Hello students, today we are going to do worksheet number 33 from your Bravia book and we are doing the writing section. We are going to start descriptive paragraph. This descriptive paragraph is your worksheet 33. See the question. Given below is the profile of Sardar Kehar Singh, a farmer from a small village of Punjab. On the basis of these notes, write a short descriptive paragraph in about 100 to 150 words on him. You have to describe. Descriptive paragraph means describe सरदार केहर सिंह. केहर सिंह के बारे में आपने सरदार केहर सिंह के बारे में डिस्क्राइब करना है, बताते हुए एक पैराग्राफ लिखना है जो कि एक फार्मर हैं पंजाब के एक स्मॉल विलेज से. सो यू विल सी द नोट्स. सरदार केहर सिंह आप अपने आंसर में भी सबसे ऊपर ऐसे ही कैपिटल्स में सरदार केहर सिंह लिखोगे. अगर आप ये लाइन मिस कर जाओगे, ये टाइटल मिस कर जाओगे, यू विल लूज 1 मार्क. ओके, सो यू शुड नॉट लूज इवन अ सिंगल मार्क. बर्थ 16th June 1942. विलेज सराहां. दिस इज विलेज सराहान. एल्डेस्ट अमंग 4 ब्रदर सिस्टर्स. 4 ब्रदर सिस्टर्स थे, उनमें वो सबसे एल्डेस्ट थे. एजुकेशन अप टू मैट्रिक. लेफ्ट स्टडीज फॉलोइंग फादर्स डेथ. फादर की डेथ होने के बाद स्टडीज छोड़ दी. प्रोफेशन फार्मर. ओन्स 70 acres of land. Uses latest techniques and tools. Won Punjab's Pride Award in 1992 for maximum production. Family. Wife Paramjeet. 2 sons, both doctors in France. 2 बेटे हैं, दोनों ही फ्रांस में डॉक्टर्स हैं. Social life. Remained village sarpanch for 10 years. Now working for the education of poor girl children of the surrounding area. Clear? These are the notes. On the basis of these notes, you have to write the descriptive paragraph in this space provided. Okay. So first of all you will write Sardar Kehar Singh. Then you will make sentences. अब आपने देखना है कि इस पैसेज को, आप इस पैराग्राफ को किस टेंस में लिखोगे. देखो बर्थ यहाँ पर गिवन है तो वॉज बॉर्न ही कहेंगे हम. ओके, जन्म हुआ था, वॉज बॉर्न. और अब वो जो हैं वहाँ पे प्रेजेंट टेंस रहेगा. ठीक है, और उनके जो एजुकेशन मैट्रिक तक पढ़े, स्टडीड लिख सकते हैं. और उसके बाद लेफ्ट स्टडीज़, ये पास्ट टेंस में जाएगा क्योंकि पास्ट का इवेंट है. ओके, और इसमें जो ओन 70 acres ऑफ लैंड, ये उनके पास अभी भी है तो प्रेजेंट में रहेगा. और ये यूज़ करते हैं टेक्निक्स, लेटेस्ट टेक्निक्स एंड टूल्स, ये भी प्रेजेंट में रहेगा. एंड वन पंजाब्स प्राइड अवार्ड 1992 में पंजाब्स प्राइड अवार्ड जीता था तो ये पास्ट टेंस में ही जाएगा. उनकी वाइफ का नेम परमजीत है. 2 सन्स जो डॉक्टर्स हैं फ्रांस में, ये भी प्रेजेंट टेंस में जाएगा. ओके, तो इस बेस पे आपने इस तरह से अपने सेंटेंसेस को क्रिएट करना है. सो लेट मी टेल यू द सेंटेंसेस हाउ यू विल राइट. सरदार केहर सिंह, सबसे पहले हम यहाँ से ले लेंगे कि वो 10 years तक सरपंच रहे. तो जो अब तो सरपंच नहीं है, 10 years तक रहे, उनको हम एक्स सरपंच कह सकते हैं. एक्स सरपंच. ओके, सरदार केहर सिंह द एक्स सरपंच ऑफ विलेज सराहान. सराहान या सराहां, जो इसको आप बोलोगे सराहान. सरदार केहर सिंह द एक्स सरपंच ऑफ विलेज सराहान वॉज बॉर्न ऑन 16th June 1942. यहाँ पर डेट गिवन है तो ऑन लिखेंगे. सरदार केहर सिंह द एक्स सरपंच ऑफ विलेज सराहान was born on 16th June 1942. He was the eldest among 4 brother sisters. He was the eldest among his, लिख सकते हो. He was the eldest among his 4 brother sisters. या among the ज़्यादा बेटर वर्ड रहेगा आपके लिए. He was the eldest among the 4 brother sisters. He studied up to matric only.
ओके आप इस सेंटेंस को कंबाइन करके लिख सकते हो, ही हैड टू लीव स्टडीज आफ्टर मैट्रिक ड्यू टू हिज फादर्स डेथ, या ऐसे लिख सकते हो, आफ्टर पासिंग मैट्रिक he had to leave studies following his father's death, due to his father's death, because of his father's death. Okay, he is a farmer by profession. He is a farmer by profession. He owns 70 acres of land and uses latest techniques and tools for farming. Okay, he is a farmer by profession. He owns 70 acres of land and uses latest techniques and tools for farming या for agriculture. He has won या he won या सॉरी हैज़ नहीं लगाएंगे क्योंकि टाइम गिवन है, पास्ट टेंस का कोई पर्टिकुलर टाइम गिवन हो तो उसमें हम सिंपल पास्ट रखेंगे. ही वन पंजाब्स प्राइड अवार्ड इन 1992 फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन. एज फार एज हिज फैमिली इज कंसर्न्ड, इस तरह से आप सेंटेंस को बिगिन कर सकते हो जहाँ तक उनकी फैमिली की बात है. एज फार एज हिज फैमिली इज कंसर्न्ड, अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ परमजीत, he has 2 sons who are doctors in France. या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, as far as his family is concerned, he has his wife Paramjeet and 2 sons. Full stop. Both the sons या both his sons are doctors in France. Okay. सरदार केहर सिंह रिमेन्ड विलेज सरपंच फॉर 10 years. इस लाइन को आप ऐसे लिख सकते हो, सरदार केहर सिंह रिमेन्ड द विलेज सरपंच फॉर 10 years. एट प्रेजेंट या नाउ लिख सकते हो या एट प्रेजेंट. एट प्रेजेंट ही इज वर्किंग फॉर द एजुकेशन ऑफ पुअर गर्ल चिल्ड्रन ऑफ द सराउंडिंग एरिया. In this way, you will write the descriptive paragraph related to this person, Sardar Kehar Singh. Let us see the next one. This is question number 4. Given below are some notes on the life of Sameema Khan, a talented woman athlete. Athlete क्या होते हैं? जो स्पोर्ट्स में, रेसेस में और जो फील्ड स्पोर्ट्स होते हैं, ग्राउंड में खेले जाने वाले स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें पार्ट लेते हैं, प्लेयर होते हैं. तो टैलेंटेड वुमन एथलीट है. ऑन द बेसिस ऑफ दीज राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन हर. नेम इज समीमा खान. 1993 birth in a poor family of Agra. Father a shoemaker, youngest among 7 sisters. 1995 mother dies following dengue fever. Adopted by a childless couple from Jaipur. Gets simple love and good atmosphere. 1996 sent to a school. Shows talent in studies and games. 2006 wins over half a dozen medals in the school's sports meet in various events. Gets special training under qualified coaches. 2008 represents the state in the national athletic event. Wins 4 silver and 1 bronze medal in races and jumps. Aim winning gold for the country in the Olympics. अब ये पूरा पैराग्राफ जो है, सॉरी, जो नोट्स आपके गिवन हैं ये प्रेजेंट टेंस में बना के दिए हुए हैं. तो आपने समीमा खान की लाइफ के अकॉर्डिंग उनको पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस में लेकर जाना है. So, first of all, you will write Sameema Khan. Sameema Khan was born in a poor family of Agra in 1993. His father was a shoemaker. His नहीं,
Her father was a shoemaker. She was the youngest among 7 sisters. अब यहाँ पे इस लाइन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे सिंगल सेंटेंस में? आफ्टर हर मदर्स डेथ फॉलोइंग डेंगू फीवर इन 1995, समीमा वॉज एडॉप्टेड बाय अ चाइल्डलेस कपल फ्रॉम जयपुर. ओके, 1995 में मदर की डेंगू फीवर से मौत होने के बाद समीमा खान को एक चाइल्डलेस कपल ने, जयपुर के एक चाइल्डलेस कपल ने एडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया. आफ्टर हर मदर्स डेथ ड्यू टू डेंगू फीवर इन 1995, समीमा वॉज एडॉप्टेड बाय अ चाइल्डलेस कपल फ्रॉम जयपुर. शी गॉट, अब उसे एडॉप्टेड हो गया, वॉज एडॉप्टेड, और उसे प्यार, सिंपल लव, सॉरी एम्पल लव, पर्याप्त, एम्पल होता है इनफ, सफिशिएंट, इनफ लव और गुड एटमॉस्फियर मिला. शी गॉट एम्पल लव एंड अ गुड एटमॉस्फियर इन जयपुर. या यहाँ पे आप शी वॉज एडॉप्टेड बाय अ चाइल्डलेस कपल फ्रॉम जयपुर हु गेव हर एम्पल लव एंड गुड एटमॉस्फियर. Okay. In 1996, she was sent to a school where she showed talent in studies and games. In 1996, Samima was sent to a school where she showed talent in studies and games. She won over half a dozen medals in the school's sports meet in various events in 2006. Okay, अगर in 2006 आप स्टार्टिंग में लिखोगे तो उसके बाद कॉमा लगाते हो. In 2006 she won over half a dozen medals in the school's sports meet in various events. After that she got special training under qualified coaches. ओके, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, कीपिंग दिस इन व्यू, इस चीज़ को, उसके इतने मेडल्स लेने के इवेंट को ध्यान में रखते हुए, कीपिंग इट इन व्यू, स्पेशल ट्रेनिंग अंडर क्वालिफाइड कोचेज वॉज मेड अवेलेबल फॉर हर. शी गॉट, सिंपल सेंटेंस है, हम इसको उसके लिए अवेलेबल कराई गई. स्पेशल ट्रेनिंग अंडर क्वालिफाइड कोचेज वॉज मेड अवेलेबल फॉर हर. इन 2008, she represented the state in the national athletic event. या फिर Samima represented the state in the national athletic event in 2008. She won 4 silver and 1 bronze medal in races and jumps during the event. Her aim in life is to win gold for the country in the Olympics. Okay, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, winning gold for the country, winning a gold medal, winning gold या फिर winning a gold medal for the country in the Olympic Games is her aim in life. Her aim in life is to win gold for the country in the Olympic Games. Okay, या फिर winning gold for the country in the Olympic Games is her aim in life. In this way you will write these descriptive paragraphs. Another paragraph is given there. Aruna Desai. These are the hints given about her life, and I think that you may be able to write this descriptive paragraph yourself. So you will try to write it now. Okay.